नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे जीएसटी के बारे में। आखिर जीएसटी का प्रावधान क्या था और क्यों इसको लाया गया था। क्योंकि जब भारत में ऑलरेडी टैक्स सिस्टम था तो इसको लाया गया था, टैक्सेशन सिस्टम में सुधार के लिए इसको लाया गया था। क्योंकि सरकार जो बीजेपी सरकार है, इसका मानना था कि जब इसको लागू करेंगे तो टैक्स सिस्टम में सुधार किया जाएगा और सामाजिक व्यवस्था सुधरेगी। तो सरकार का जो मंशा था और जिस उद्देश्य से सरकार इसको लाई थी वो पूरा नहीं हो पाया। क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है, स्पेशली जो जिसको मोदी सरकार कहा जाता है, सरकार के द्वारा ऑफिशियली सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, बीजेपी के द्वारा कहा गया है कि जो जीएसटी है इसके स्लैब को कम किया जाएगा। यानी जीएसटी को मुख्यतः 4 स्लैब में ही बांटा गया था। मुख्य रूप से 4 का ज़्यादा नाम सुने होंगे आप। 5, 12, 18, 28 यानी इस कैटेगरी में इसको बांटा गया था। बाकी अन्य भी है। सोना पे मान लीजिए कि 3% जीएसटी है। सोचिए, सोना पे 3% है। और जो माइनिंग होता है, जो इंडस्ट्रियल वाला जो काम होता है, कंस्ट्रक्शन वाला जो काम होता है, जो माइनिंग जो है चूना पत्थर वाला जैसा काम होता है, उस पर 0.25 है जीएसटी। तो सरकार के द्वारा जब इसको लागू किया गया था, इसके नीतियों पर भी सवाल उठा। बहुत से ऐसे आयोग थे, आयोगों के द्वारा इस जीएसटी का बुराई किया गया और क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो जीएसटी है जल्दबाजी में इसको लागू किया गया, जिससे समाज में समानता नहीं आएगी, गरीबों का जेब से ज़्यादा पैसा जाएगा और गरीबों का कल्याण नहीं हो सकता है जीएसटी से। क्योंकि बहुत सा ऐसा सुझाव दिया गया था सरकार के द्वारा, बाकी इसको लागू किया गया जल्दबाजी में। कहा गया आज बहुत से ऐसा कमेटी बनाई गई, कमेटियों का रिपोर्ट आया कि जो जीएसटी आप लागू कर रहे हैं, इसको समाज को देखते हुए, सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए आप इसको लागू करेंगे। अगर आप इसको लागू अच्छा से नहीं करेंगे तो आने वाले गरीब जनता के पास तो रोजगार का अवसर ऐसे ही नहीं है। जब आप ऐसा सिस्टम लाएंगे तो और समस्याएं देखी जाएगी समाज में लेकर। समाज में जो जनता है, पब्लिक को ज़्यादा समस्या होगी। लेकिन सरकार कहा गया कि जो सरकार है किसी की बात नहीं मानी और जल्दबाजी में इसको लागू किया गया। तो अन्य स्लैबों पे सवाल उठाया जाता था। कुछ लोगों का मानना था कि शिक्षा पे ज़्यादा सरकार के द्वारा टैक्स लिया जाता है। बाकी कहा गया कि जो एजुकेशन है उस पर लिया जा रहा है, बाकी किताबों पर भी टैक्स लिया जाने लगा। तो सरकार का बदनामी बहुत पहले से हो रहा था। नहीं, बुराई विपक्षी दल कर रहे थे और विपक्षी दलों का मानना था, स्पेशली जो नेता है राहुल गांधी, इनका खुद का कहना था जब उस समय जब लागू किया गया था तो उनका बात था कि जीएसटी अच्छा नहीं है, समाज के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। क्योंकि टैक्स सिस्टम में इतना आप पैसा ले रहे हैं तो समाज का होगा क्या, समाज देगा कहाँ से पैसा। इससे रोजगार का सृजन कम होगा, हुआ ही सेम टू सेम यही होगा। क्योंकि अगर सरकार कम कर रही तो सरकार को ये बात पता है कि हमारी गलती थी, इस गलती को कैसे ना करके सुधारा जाए। नहीं सुधारेंगे तो समाज को प्रॉब्लम होगी। आज सरकार के द्वारा खुद घोषित किया गया, ऑफिशियली घोषणा किया गया है कि जीएसटी के स्लैब को कम किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कम किया जाएगा। क्योंकि सरकार चाहे इसको अगर हटा देती तो ज़्यादा लाभ होता, लेकिन सरकार हटाएगी नहीं। बाकी सरकार का मुद्दा है, सरकार लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए तो ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, जीएसटी से उद्योगपतियों को, क्योंकि ज़्यादा जो कमा रहा है उसको ज़्यादा लॉस नहीं है, मिडिल क्लास के जो गरीब घर के लोग हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। 2 मिथ है समाज में। जो लोग टैक्स देते हैं तो उनको ये लगता है कि हम ही टैक्स देते हैं, और जो एक गरीब आदमी है जो मजदूरी कर रहा है, जो कहीं पे बेगारी कर रहा है, वो टैक्स नहीं दे रहा है। दुनिया का हर इंसान टैक्स दे रहा है। दुनिया का हर इंसान, माचिस से लेके और दंतमंजन तक हर चीज़ पे टैक्स है। आप ये कहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा जाता है सरकार के पास, और मतलब कंपेयर टू जो है डायरेक्ट टैक्स से। मान लीजिए कि इनडायरेक्ट टैक्स कितना चीज़ पे जा रहा है। आपके घर में जितना प्रोडक्ट होगा, जितना सब पे टैक्स होगा, लगभग सब पे टैक्स होगा। तो जो चीज़ पैकिंग में आ रही है सब पे टैक्स है। तो ऐसा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि गरीब आदमी टैक्स नहीं दे रहा। दुनिया का भिखारी से लेकर अमीर तक, यानी गरीब से लेकर अमीर तक, हर इंसान सरकार को पैसा देता है। और सरकार के खजाने में और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है उसमें सब, हर व्यक्ति, गरीब से लेकर वो अपर तक, नेता से लेकर हर वर्ग के लोगों का योगदान है सरकार के जो खजाना है उसमें। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी वजह से सरकार चल रही है। बाकी सरकार के द्वारा जो स्लैब है इसको कम किया जा रहा है, कम क्योंकि इसका असर देखा जा रहा है। जब आप गाड़ियों के प्राइस को आप सर्च करते हैं तो लगभग 75-76 का स्प्लेंडर प्लस जो था 75,000 76,000 के रेंज में आ रहा है। पहले क्या था कि लगभग 96-97 हज़ार आ जा रहा था, उसमें ऑफिशियली काम करने में आ जा रहा था। बाकी वो रोड की समस्या अलग हो जाती है, क्योंकि अलग ट्रेंड चल रहा है कि लोग आप सामने वाला 20 लाख का गाड़ी खरीदा, ले जाकर उलट गया, रोड अच्छा नहीं तो अलग सिस्टम हो जाएगा। अब देखते हैं जीएसटी आया कब था। जीएसटी क्या है कि जीएसटी वर्तमान की सरकार का देन नहीं है। भले बीजेपी के द्वारा लागू किया गया, बहुत बहादुरी की बात है। मनमोहन सिंह लागू नहीं कर पाए जीएसटी को, क्योंकि जीएसटी का जो प्रावधान है लाया गया था कांग्रेस के समय में। कांग्रेस जो है वर्तमान की बीजेपी जो है, आज आप उसको भले कहिए कि जातिवादी है, अलग विचारधारा को लेके चलती है, उद्योगपतियों का सपोर्ट करती है, लेकिन बीजेपी कंपेयर टू कांग्रेस ज़्यादा समाजवाद की बात करती है। बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है आप सामाजिक कल्याण में। स्पेशली भारत के राजनीति में अगर आप देखते हैं, रिजर्वेशन देख लीजिए, प्रतिनिधित्व देख लीजिए,
न्यायालयिक व्यवस्था देख लीजिए आप, कांग्रेस से अच्छा रिजल्ट था बीजेपी का। वर्तमान में आप बीजेपी के बारे में आप कुछ भी कहिए वो अलग बात है, क्योंकि वर्तमान में क्रिटिसाइज भले बीजेपी को कर सकते हैं आप, लेकिन पिछली जो बीजेपी की सरकार है, सामाजिक न्याय के बारे में आप बात करेंगे तो बीजेपी से ज़्यादा कोई सामाजिक न्याय वाला काम नहीं किया है भारत की राजनीति में। बीजेपी बहुत ज़्यादा समाजवाद के खिलाफ मतलब सपोर्ट में लड़ती थी। बीजेपी कभी भी विपक्ष में नहीं रही समाजवाद की। आरक्षण की लड़ाई बीजेपी लड़ती थी, प्रतिनिधित्व की लड़ाई बीजेपी लड़ती थी, शिक्षा के मैटर में बीजेपी हमेशा लड़ती थी। पता नहीं वर्तमान में बीजेपी को क्या हो गया कि इतना बदनामी हो गई। नहीं तो बीजेपी, कांग्रेस के लोग सुनते नहीं थे। कांग्रेस के कुछ नेताओं को अगर आप निकाल दीजिए तो कांग्रेस ज़्यादा बात नहीं करती थी समाजवाद के प्रति, नहीं बात करती थी। बीजेपी बहुत ज़्यादा करती थी। हुआ है कि 2006 में इस पर चर्चा चली, तो 2006 में घोषणा किया गया कि 2010 तक जो जीएसटी है इसको लागू किया जाएगा, जो ही प्रावधान इसको कहा गया। फिर 9 में भी बात चली, 9 में करते करते 13 आ गया, तो ये पारित नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस जो थी, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, इसको पारित नहीं कर पाई। फिर बीजेपी सरकार आई, इसको ले 2014 में 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, फिर इसको लागू किया गया, और इसको लागू नहीं किया गया, इसको पारित भी कर दिया गया। बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था बीजेपी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पारित नहीं कर पाई। सोचिए 2006 से लेके 2013 तक कहाँ पारित कर पाई बीजेपी, नहीं कर पाई, ये पारित हो गया। फिर इसमें कई कैटेगरी करा गया कि IGST क्या होगा, SGST क्या होगा, CGST क्या होगा, UTGST क्या होगा। इस कैटेगरी में इसको बांटा गया था। बाकी आयोग बनाया गया, आयोग के द्वारा इसका जब जांच कराई गई तो ये आयोग कह रहा है कि नहीं, ये तो लोक कल्याण के लिए है ही नहीं, ये तो समाज में गरीब लोगों का घाटा होगा। अन्य बातें की जा रही थी, सरकार को ये समझ में बातें आ रही थी। फिर सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया कि जो GST का सिलेबस को कम किया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा, उत्सव की घोषणा की जाएगी। तो कुछ विशेषज्ञ, कुछ राजनीतिक लोगों का कहना है कि लागू कौन किया था। लागू जब किया था तभी जो मीडिया है नाच रही थी, गा रही थी, खुशी मना रही थी। आज उसी मीडिया में बात फैलाया जा रहा है कि उत्सव मनाएगा, GST कम किया गया है, उसके उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जाए पूरे भारत में। तो इस बातों को भी मीडिया सरकार के पक्ष में काम कर रही है। मीडिया जो है सरकार के विरोध में काम करती तो अच्छा रहता, लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय मीडिया सरकार के सपोर्ट में काम कर रही है, और स्पेशली नेशनल मीडिया के बारे में ऐसी बातें कहा जा रहा है। बाकी देखते हैं GST का स्लैब है किस लेवल तक लाया जाता है, क्योंकि अगर 5% भी लाया जाता है, 10% भी किया जाता है, फिर भी लोगों को घाटा होगा। क्योंकि इससे देखिए क्या होता है, GST ज़्यादा से क्या होगा, सिंपल बात समझिए। जैसे मान लीजिए जब कोई सामान बाइक पे अगर GST अब 30% 28% लग्जरी सामान पे दे रहे हैं, तो जब 28% का, जब आपका 28,000 का 1 लाख पे 28, जो भी इसका सिस्टम होता है, स्लैब होता है, जब आपको देने का डर आ गया तो आप सामान कम खरीदेंगे। जब आप सामान कम खरीदेंगे तो इंडस्ट्री जो है, जो ऑटोमोबाइल, वो कम सामान बनाएगी। जब उसका सामान कम बनेगा तो रोज़गार का सृजन कम होगा। जब रोज़गार का सृजन कम होगा तो सरकार को टेंशन बढ़ेगा, सरकार को टेंशन होगा बेरोजगारी का। फिर जो ऑटोमोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान को बेच सकती थी, उसको भी घाटा हुआ। तो टैक्स बढ़ाने से उद्योगपतियों को भी घाटा होता है, सरकार को भी घाटा होता है, और जो आम पब्लिक है उसको भी घाटा होता है। मान लीजिए कि 4 गो ऑटोमोबाइल के, मान लीजिए 100 को हर डेली बेचा है, हर मिनट में 100 को 2000 ऑटोमोबाइल का, जैसे बाइक है हीरो होंडा बिक रहा है, स्प्लेंडर प्लस, तो 100 बनाने के लिए भी तो आदमी ले जाना पड़ेगा ना, उसके लिए मटेरियल खरीदना पड़ता है, उसके लिए रोज़गार का सृजन होता है, उसके लिए लेबर मिलते, तो अलग अलग टेक्निकल लोगों को काम मिलता है। जब सामान नहीं बिकेगा, जब डिमांड एंड सप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना ये जॉन मिनार्ड किन्स कि सप्लाई जब तक पैदा नहीं होगी तब तक वस्तुओं का डिमांड ही नहीं बढ़ेगा। बाकी देखते हैं सरकार की योजना क्या है, आगे सरकार क्या करती है। नमस्कार।